नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं शुक्रवार स्पेशल सिंहासन। देश की सियासत में जुबानी जंग कोई भी नई बात नहीं है, लेकिन जब मर्यादाएं की जो सीमा है उसे लांघ दिया जाए तो राजनीति का स्तर सवालों के घेरे में जरूर से आ जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी ही विवादित टिप्पणी की है जिसने देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इस बार राहुल गांधी ने न सिर्फ पीएम मोदी का निशाने पर लिया, उनका अपमान किया, बल्कि दूसरे देश की राष्ट्राध्यक्ष को भी इस विवाद में घसीट लिया है। राहुल गांधी के बयानों पर अक्सर हंगामा होता है, लेकिन इस बार बात सिर्फ देश के भीतर तक सीमित नहीं रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए विदेशी धरती या विदेशी संदर्भों का इस्तेमाल करके एक दूसरे देश की राष्ट्राध्यक्ष पर भी टिप्पणी कर दी है। अब जरा राहुल गांधी का आपको वीडियो दिखाती हूं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर के वो विवादास्पद टिप्पणी कर रहे हैं और वहां पर मौजूद लोग ठहाके लगा करके हंस रहे हैं। कि इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। कि इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है। अब जरा एक और वीडियो आपको दिखाती हूँ कैसे ही ये अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो राहुल के इस पर्सनल अटैक पर बीजेपी ने चौतरफा उन्हें घेर लिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो देश की पूर्व पीएम और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी का एक पुराना वीडियो जारी कर दिया और कांग्रेस को आईना दिखा दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जरा तस्वीरें देखिए। सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी तब क्यूबा यात्रा के दौरान किस तरीके से वो भेंट करते हुए नजर आती हैं, इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में इंदिरा गांधी से क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो गले मिल रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए इसे पर्सनल पॉलिटिक्स का सबसे निचला स्तर करार दिया है। बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, अब जरा एक बार वो भी सुनिए। क्या मजाक बना दिया, बांदर लेकर के आ रहे हैं, क्या बांदरों की टीम है, क्या वो मदारी लोग हैं क्या? छी 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 छी, कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। मदारी अपने आप को घोषित कर दिया, बंदर लेकर के आ रहे हैं, घुमा रहे हैं। कहीं कोई सांसद मदारी नहीं हो सकता, लेकिन वो आप इतना बिलो द बेल्ट कि बंदर लेकर के आ गए। सदन को नहीं चलना है, नहीं चलाना है। की संस्कारहीन, अभद्र, अश्लील भाषा का प्रयोग करा है। जितना उन्होंने अभद्र बयान आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे दिया है, उससे वो नेता प्रतिपक्ष नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की बात करें तो नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 FTA साइन करके 38 कंट्रीज के साथ भारत का आर्थिक भविष्य सुरक्षित करा है। नेताओं के बयान बदलते दौर की राजनीति का आईना होते हैं, लेकिन जब यह आईना धुंधला होने लगे और हमले नीतिगत न रह करके पूरी तरीके से व्यक्तिगत हो जाए तो नुकसान लोकतंत्र का होता है। राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी को हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया और निशिकांत दुबे का इंदिरा कार्ड इस सियासी लड़ाई को और आगे बढ़ा गया।
अब आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे तमाम मेहमान। आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इसके साथ ही कृष्ण जी भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्या हुआ ये डॉक्टर सुनील कौशिक, इस तरीके की पत्रकारिता में आपने क्या इतने सालों की पत्रकारिता में ये देखा है कि कोई एलओपी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे प्रधानमंत्री के लिए, देश के रक्षा मंत्री के लिए? भाषा का इतना गिरा हुआ स्तर, और उसमें भी दूसरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री को भी ले लिया। नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी से बहुत नीचे स्तर की गिरी हुई टिप्पणी है। जो व्यक्ति एलओपी होते हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बारे में तू तड़ाक से बोले, और ये नहीं कभी कभी ऐसा कहते हैं ना सब जीप फिसल गई, जबान फिसल गई, ऐसा भी नहीं है। वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। बिहार के चुनावों में हमने देखा, महाराष्ट्र के चुनावों में हमने देखा, और उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद तत्काल हमने कल भी देखा। ये किस तरीके के से प्रधानमंत्री के बारे में बोला जा रहा है। मुझे लगता है कोई दुश्मन देश भी प्रधानमंत्री के बारे में इस भाषा का उपयोग नहीं करता होगा। जिन देशों से हमारे युद्ध हो चुके हैं, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष, विपक्ष का नेता भी ऐसे नहीं बोलता होगा जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो स्तर तो निश्चित तौर से स्तरहीन हो गया है राहुल गांधी जी का। और आप देखिए ना किस तरीके का व्यवहार था। जैसे लोग नौटंकी करने के लिए आते हैं मंच पर और हंस के मुस्कुरा करके जिस तरीके कहते हैं, और दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के बारे में, संदीप दीक्षित वैसे गंभीर व्यक्तित्व वाले नेता हैं, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी जी का असर आ गया है। बड़ा व्यक्तिगत संबंध है मेरे, जानता हूं बहुत दिनों से उनका, ऐसी ओछी टिप्पणी नहीं करते, लेकिन पहली बार मैंने संदीप जी को भी देखा ओछी टिप्पणी करते हुए। मतलब एक महिला के बारे में, एक राष्ट्राध्यक्ष के बारे में आप कह रहे हैं कि कहीं वो समझ के तो मुझे नहीं पकड़ा। और इस बारे में तमाम ऐसे नेता आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, उनके इस बयान की भर्त्सना भी कर रहे हैं। लेकिन ये देश के युवाओं को समझना पड़ेगा कि स्तरहीन राजनीति का अब अंत होने वाला है, और इतनी गिर चुकी है कि जिसके लिए अब कोई शब्द हम लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर कौशिक, ये कोई पहली बार नहीं है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। रुद्र प्रताप जी, जो ये तस्वीरें सामने आई, और अच्छा इसका सम्मेलन का नाम क्या रखा गया था, रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन, ये कैसी रचनात्मकता थी, ये कैसी क्रिएटिविटी थी, जहां प्रधानमंत्री को आप पहले भी गाली देने से कभी बाज नहीं आए हैं और आज भी आपकी भाषा का स्तर वही है? देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आपका जो व्यक्तिगत जो असल स्वरूप होता है वही निकल कर आ जाता है। तो राहुल गांधी जी जब फ्लो में बोलते हैं तो जो असल में राहुल गांधी हैं वो निकल करके आ जाते हैं। जब आप एक बार बताइए कि एक मंच पर आप प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गृह मंत्री के लिए कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जो इनके ऊपर आरोप लगते हैं, इनके पार्टी के नेता जो पार्टी छोड़ करके गए हैं उनके ऊपर क्या आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी ठीक से बात तक नहीं करते हैं, जिस तरीके से बदतमीजी के साथ नेताओं साथ मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो उजागर हो रही है ना कि भाई आप बंद कमरे में, आप किस बात का अहंकार है, आप हैं कौन? अगर आप गांधी परिवार के न होते तो आपका अहंकार कहाँ से काम आता? आज इस तरह से आप लीडर ऑफ अपोजिशन होते। तो ये एक परिवारवादी पार्टी के होने के चक्कर में जो इनका अहंकार है, और जिसकी वजह से इनकी पार्टी समय दर समय आप देख रहे हैं टूटती जा रही है। कारण क्या है? बंद कमरों में इनकी भाषा क्या होती होगी? आप समझने वाली बात तो ये है कि जब एक खुले मंच पर सबके सामने ये बातें कर रहे हैं, और आप एक बार बताइए, एक महिला के तौर पर एक दूसरे राष्ट्र की राष्ट्राध्यक्ष के लिए आप वहाँ मजाक बना रखे हैं। भाई आज आपको महिला सम्मान की बात होती है, आप अपने बहन को गले लगाते हैं, और उस पर थोड़ा सा कमेंट हुआ था तो पूरे देश ने नाराजगी व्यक्त करी थी। और आज आप खुले मंच पर एक महिला के लिए, वो भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप ऐसे वहां पर मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? जबकि आप एक बार बताइए, उसके बाद जो तस्वीरें साझा करी गई हैं, उस तस्वीर पर क्या किसी देश के लोगों ने इंदिरा गांधी को लेकर कोई अशब्द शब्द कहे हैं? नहीं कहे हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी का जो सच है, जो एक्चुअल उनका चेहरा है, जो बंद कमरों में था, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जो जिसमें बार बार कहा जाता है कि इनके अंदर एरोगेंसी है, बदतमीजी से बात करते हैं, वो सारे लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। पोस्ट कहीं ना कहीं किया गया। लेकिन संजय कृष्णा जी, हर देश की मर्यादाएं अलग होती हैं, संस्कृति अलग होती है। अब आपको याद होगा, पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्राध्यक्ष तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर तक छूने लग गए थे। तो ये उनका संस्कार था। ये हमारे देश का संस्कार है कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो गले मिलाने की जगह नमस्ते, गले मिलते हैं, नमस्ते कहते हैं, हेलो हाय नहीं करते हैं। तो ये संस्कारों पर ही सीधे उंगलियां उठा रहे हैं।
देखिए मीनाक्षी जी, संस्कारों पे उंगलियां नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ अभी हुआ क्या है, अभी जो लेटेस्ट जेनजी नाम का एक वो चला है ना सगुफा, जो सबको लग रहा है कि ये बहुत आई कैची है, ये करके हम लोग एकदम देश को अपने पक्ष में कर लेंगे कि जेनजी ही है जो सब कुछ कर सकता है। तो उसके चक्कर में क्या हुआ है कि आप आजकल के स्टैंड अप कॉमेडी शो देखते होंगे ना, वहाँ ऐसे ही बिलो द बेल्ट जो होता है कॉमेडी हो रही होती है। जेनजी ने अभी जो जंतर मंतर पे जिस तरह की गालियों का प्रयोग किया है वो सबने देखा है। तो राहुल गांधी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सेट कर गया है कि भैया यही वो तरीका है जिससे हम लोगों के दिलों में घुस पाएंगे। उनको बेसिकली जेनजी को क्रैक करना है, उनको पूरे भारत की जनता से मतलब नहीं है। वो सोच रहे हैं कि जेनजी अगर मेरे साथ मिल गया तो मैं तख्ता पलट कर दूंगा। इलेक्शन वो नहीं जीत पाए, अभी तक वो इलेक्शन नहीं जीत पाए, 100 के लगभग इलेक्शन वो हार चुके हैं। अब उनको लग रहा है सत्ता में वापसी आने का तरीका एकमात्र यही है कि नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों से गले मिलते हो। अरे गले मिलना कब से गलत हो गया? आपकी दादी ने तो इतना पहले एग्जाम्पल सेट किया हुआ है कि जब भी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल होता है, जो आत्मीयता होती है, सामने वाला जिस तरीके से मिलना चाहता है उस तरीके से मिलते हैं। उसमें आप सेक्सिज्म का कमेंट पास करके बिलो द बेल्ट जाके ये किस घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। मेरे हिसाब से राहुल गांधी की जो कहते हैं ना 56 साल का युवा, वो एक 56 इंच की छाती थे, अभी 56 साल का युवा जो है 56 साल का बच्चा वाला हरकत जो होता है, जो अपने आप को बहुत फास्ट लर्नर समझ रहा है। इस वक्त वो ये समझ रहा है कि देखो मैंने तुरंत माहौल से सीख लिया और ढल गया, मैं उसी तरीके से अब अपने आप को प्रेजेंट करूंगा। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक संजीदा जगह पे बैठे हैं। जेनजी को साधने की राजनीति ये नहीं हो सकती है कि आप उन्हें बदतमीजी वाली लैंग्वेज से परिभाषित कर दे, उन्हें वो लैंग्वेज सिखा दे डॉक्टर कौशिक। लेकिन आप अगर ये देखेंगे, अगर जेनजी उन्हें पसंद भी करे तो क्यों करे? क्योंकि वो अपने राष्ट्र के, अपने देश के प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का इस तरीके से निरादर करते हैं, इसलिए पसंद करे। ये कौन सा पैमाना हुआ? जेनजी के वोट सबको चाहिए लेकिन पैमाना तय नहीं कर पा रहे हैं। देखो, दिल्ली आंदोलन के दौरान कुछ युवाओं ने भी इस तरीके की टिप्पणी की थी, इस तरीके की भाषा का उपयोग किया था। अब ये देश बिल्कुल समझ गया कि वो सिर्फ राहुल गांधी की भाषा से प्रभावित थे, वो राहुल गांधी को ही अपना आइकॉन मान रहे थे। इसी वजह से जो लगातार राहुल गांधी जी की जो भाषा दिख रही है वो इतनी गिरी हुई भाषा है, उसी गिरी हुई भाषा का उपयोग उन्होंने दिल्ली आंदोलन के दौरान किया। तमाम वीडियो इस तरीके के पड़े हुए हैं। कोई भी देश में कितनी भी राजनीति गिर जाए, लेकिन अपनी उम्र से बड़े नेता के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ इस भाषा का उपयोग नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। लेकिन जेनजी को प्रभावित करने वाले राहुल गांधी वाली भी वही टीम जिस भाषा का उपयोग वो कर रहे हैं। तो वही अब कान पकड़ के माफी भी बिल्कुल मांग रहे हैं। नहीं मांग रहे हैं, लेकिन प्रभावित होकर के तो किया ना, हमारे फॉलोवर्स ज्यादा हो जाएंगे, हमारे व्यूअर्स, और राहुल गांधी इस तरीके की भाषा का उपयोग कर सकते हैं तो राहुल गांधी वाली लाइन में भी हम लोग जा सकते हैं। हो सकता है कि इतने प्रभावित राहुल गांधी हो जाएं कि आगे लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में हमको टिकट दे दें, क्योंकि वो नेता उन्हीं से प्रभावित होगा और उस नेता से वही वह प्रभावित होंगे। बिल्कुल भाषा मैच करती है। हो सकता है राहुल गांधी, ये उन युवाओं के दिमाग में ये होगा राहुल गांधी की भाषा उपयोग करके हो सकता है हम राजनीति में प्रवेश कर जाएं, राजनीति में कहीं ना कहीं हमको स्थान मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में, और जो रुद्र प्रताप सिंह ने कहा, मैं 100% उनकी बात से सहमत हूँ कि जो मंच पर इस भाषा को उपयोग कर सकते हैं उनकी बंद कमरे में क्या भाषा होती होगी। क्योंकि मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने उस प्रधानमंत्री का, जो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब 10 जनपद पे राहुल गांधी को एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के साथ उन शब्दों का उपयोग करते हुए देखा जो मैं यहाँ लाइव कैमरे पे कह भी नहीं सकता। मैंने खुद देखा उस समय। लेकिन अब आप देखेंगे, जैसे 70 के दशक की बात आपने कही, 70 के दशक से पहले भी हम जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू जी की हम बात कीजिए, तमाम ऐसे वीडियो और फोटोज मिल जाएंगे जो राष्ट्राध्यक्ष से गले मिलते हुए उनके फोटोग्राफ्स हैं। तो ये 70 से दशक से पहले की भी बात है। सामने वाला भी तो हेजिटेट नहीं कर रहा है ना, वो तो पूरी तरीके से कंफर्टेबल है। नहीं, कंफर्टेबल तो है, वो तो दिख रहा है। आपने मंच पे भी आपने देखा, ये कंफर्टेबल थोड़ा ही होता है। ये तो हम लोगों ने, जब गांव से जुड़े हुए लोग हैं, हमने तो नौटंकी खूब देखी है कि किस तरीके से नौटंकी गांव में हुआ करती थी। बिल्कुल स्वरूप वैसा ही है, वही तो था। जैसा मुझे दिख रहा है। तो ऐसी नौटंकी करके आप थोड़े ही लोकतंत्र में स्थापित हो सकते हैं। और लगातार आप देखिए 200 के आसपास चुनाव आप हारते चले जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, उस पत्र को आप पढ़ लीजिए। उन्होंने अपने नेता भी नहीं बख्शे।
तो ऐसी स्थिति में हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। दूसरा, पूरी कांग्रेस इस बात को लेकर के बिल्कुल आशान्वित है कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही हैं। ये सोच तो बहुत पुरानी नहीं हो गई है, कुछ नया लेकर के आना होगा। रुद्र प्रताप जी, अब जरा ये बताइएगा कि जब भी कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष जाता है, प्रधानमंत्री जाते हैं, तो ये पूछा जाता है कि आप विदेश गए थे, वहां से हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं, आप हमारे देश के लिए क्या लेकर के आए हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही पूछा जा रहा है कि किसको गले लगा करके आए हैं। अब यही पूछेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि देश विकासशील ही रह गया, विकसित नहीं हो पा रहे हैं हम। कैसे होंगे विकसित? देखिए मीनाक्षी जी, एक कमजोर राजनीति की यही पहचान है कि आप उन सवालों से भाग रहे हैं जो सवाल असल में पूछे जाने चाहिए। आप चाहे संसद के सत्र को देख लीजिए, संसद से बाहर देख लीजिए, राहुल गांधी ने कभी भी प्रधानमंत्री के गरिमा के अनुरूप सवाल पूछा है? आपने देखा एक बार कि हम संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा, इस तरह के वो अनर्गल के बयानबाजी से, जैसे आपने कहा ना कि वो केवल सुर्खियों में रहना चाहते हैं। आज तक आप बताइए कि राहुल गांधी जी का एक काम आप ऐसा बता दीजिए जिससे वो सुर्खियों में रहे हों, केवल विवादित बयान को छोड़ करके। क्योंकि उनकी काम करने की यही शैली है, उनके पास कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो लोगों के सामने वो ले जा सकें किसी भी कीमत पे। चाहे आप जनजी की बात कर रहे हैं, चाहे आपने कभी देखा होगा कि आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में वो तालाब में कूद गए थे, वो दिखाने के लिए कि नहीं जी हम उसमें कूद गए, उसका परिणाम क्या हुआ। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये एक कार्यक्रम था और उसमें मुझे लग रहा है हजारों की संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस के लोग बैठे थे। और अगर आप वहां पर हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और पीछे से हुटिंग कर रहे हैं, तो समझने की बात ये हो रही है ना कि आप भाई एक लीडर के तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस के एक लीडर है, तो आपकी भी तो मंशा जाहिर होती है। आप देश की राजनीति में विपक्ष की पार्टी हैं, पूरा देश आपके की तरफ देख रहा है कि भाई एक विपक्षी दल के तौर पर हमारी बातें उठाई जाएंगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।